हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। लेंस क्या है, लेंस क्या है, लेंस के प्रकार, लेंस से संबंधित अपवर्तन देखेंगे, किस प्रकार लेंस के से संबंधित कुछ घटना घटता है या लेंस में क्या क्या पोजीशन बनता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम बताते हैं आज लेंस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेंस। लेंस का हिंदी होता है ताल। लेंस मीन्स होता है ताल। अब जानेंगे कि लेंस क्या है। तो लेंस का परिभाषा कह रहा है दो वक्र सतह। कह रहा है कि लेंस का परिभाषा क्या बता रहा है, दो वक्र सतह। वक्र मतलब होता है थोड़ा वक्री, तो मतलब थोड़ा टेढ़ा हो। तो कह रहा है दो वक्र सतह हो या एक वक्र और एक समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी के माध्यम को लेंस कहते हैं। यानी दो वक्र सतह हो या कह रहा है दो वक्र सतह हो या एक समतल या एक वक्र सतहों के बीच घिरे पारदर्शी के माध्यम को लेंस कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यह एक हिस्सा है तो थोड़ा सा टेढ़ा है, वक्रित है। तो दो वक्र हैं तो यह एक वक्र हिस्सा ले लिए और एक यह वक्र हिस्सा ले लिए और दोनों वक्र हिस्साओं को हमने क्या किए, मिला दिए। तो जैसे हम मिलाएंगे तब यह दोनों सिस्टम क्या कहलाने लगेगा, लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेंस। तो वही बताया जा रहा है दो वक्र सतह हो या एक वक्र और एक समतल सतह हो। जैसे देख रहे हैं एक समतल है और एक वक्र है। तो ये कह रहे एक समतल, तो यह समतल हो गया, और एक वक्र तो यह वक्र हो गया। तो एक वक्र सतह हो या एक समतल हो, उससे मिलकर बने पारदर्शी के माध्यम को हम लेंस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो वक्र सतह। जैसे यह इसका हिस्सा हम खींचेंगे तो कोई ना कोई गोला का एक टुकड़ा होगा। यह हिस्सा का हम एक सतह खींचेंगे तो यह भी किसी न किसी का गोला होगा। तो किसी गोलीय हिस्से का यह पार्ट है, यह भी एक गोलीय हिस्से का पार्ट है। तो कह रहा है दो वक्र सतह हो, तो एक वक्र इधर है और एक वक्र इधर है। तो दो वक्र सतह हो या एक वक्र और एक समतल, तो एक वक्र ले ले और एक समतल ले ले। तो इन दोनों समतल के बीच घिरे पारदर्शी के माध्यम को लेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लेंस किसे कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि लेंस किसे कहते हैं, तो दो वक्र सतह या एक वक्र और एक समतल सतहों से मिलकर बने या घिरे हुए पारदर्शी के माध्यम को लेंस कहते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है इसमें प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए। तो दो वक्र सतह या एक वक्र या एक समतल सतह के बीच घिरे हुए पारदर्शी के माध्यम को लेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा लेंस किसे कहते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं लेंस के प्रकार। तो मूल रूप से लेंस दो प्रकार का होता है। कितना होता है, दो प्रकार के। चलिए तो हम लेंस देखते हैं, दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस के प्रकार दो प्रकार के लेंस होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। चलिए तो हम समझेंगे उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस दो प्रकार का होता है। कोई पूछेगा लेंस कितने प्रकार के, तो लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अब समझेंगे उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस का डिफिनीशन हम दिए हैं, वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला तथा बीच वाला भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए विद्यार्थी हम फिगर से समझते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि वह लेंस, कौन लेंस विद्यार्थी, वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग, यह आपका उत्तल लेंस है। तो वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग, देखिए किनारे वाला भाग है ना, तो किनारे वाला भाग ये वाला यह पतला है। तो देखिए ये बीच वाले का अपेक्षा यह क्या है, पतला है। तो किनारे वाला भाग पतला तथा बीच वाला भाग मोटा होता है। यानी कह रहे वह लेंस जिसका किनारे वाला, यह आपका किनारा हुआ, तो वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला तथा बीच वाला, यह आपका बीच वाला हिस्सा हुआ, यह क्या हुआ, बीच वाला भाग मोटा होता है
तब उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो जब कोई पूछेगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला तथा बीच वाला भाग मोटा हो यानी चौड़ा हो, बीच वाला भाग चौड़ा हो, यानी ये बीच वाला भाग चौड़ा होगा विद्यार्थी और ये किनारे वाला भाग पतला होगा, तब हम क्या कहेंगे, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। तो आज से आपको समझ में आ गया कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। एक बार और डिफिनीशन सुन ले कि वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला हो तथा बीच वाला भाग मोटा या चौड़ा हो, तब उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस का प्रकार। उत्तल लेंस का प्रकार, तो उत्तल लेंस बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसका बनावट के आधार पर उत्तल लेंस को कितने वर्गों में बांटे हैं, 3 वर्गों में। तो उत्तल लेंस बाईफोकस लेंस यानी उभय उत्तल। पहला लेंस का नाम है क्या, उभय उत्तल लेंस, यानी जिस लेंस में दोनों सतह उत्तल हो, यानी यह वाला सतह भी उत्तल हो, यह वाला भी सतह उत्तल हो, तब उसे कहते हैं उभय उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस। यानी बाईफोकस लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो, उत्तल लेंसों से मिलकर बना हो, यानी दोनों सतह जो है यह भी एक उत्तल लेंस का, यह भी एक उत्तल लेंस का। तो दोनों सतह क्या हो, उत्तल लेंस से। वह उत्तल लेंस के बाद हम दूसरा देखते हैं समतलोत्तल। क्या देखते हैं विद्यार्थी, समतलोत्तल यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, तो एक समतल होता है, यानी कहने का मतलब एक सीधा लेंस होता है, एक समतल लेंस होता है। तो एक सतह समतल हो और एक उत्तल हो, तब इसे कहते हैं समतलोत्तल। तो समतलोत्तल का परिभाषा कैसे देंगे, समतलोत्तल वह लेंस है जिसका एक तल या एक सतह समतल लेंस हो और दूसरा उत्तल हो, तो दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, समतलोत्तल लेंस। क्या कहेंगे, समतलोत्तल। तो 2 नंबर आ गया, एक सतह समतल हो और दूसरा उत्तल हो, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, समतलोत्तल लेंस। 3 नंबर होता है अवतलोत्तल। क्या होता है, 3 नंबर लेंस होता है अवतलोत्तल। तो अवतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जिसका एक भाग अवतल होता है। क्या होता है, यानी एक हिस्सा अवतल सतह होता है और दूसरा का उत्तल होता है, तब इनके मिलने से बनने वाले लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो अवतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं विद्यार्थी, याद रखिएगा, अवतलोत्तल लेंस एक लेंस अवतल हो, यानी जिस लेंस का एक भाग या एक सतह अवतल हो और दूसरा उत्तल हो, तो इन दोनों से मिलकर बने हुए लेंस से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवतलोत्तल लेंस। तो एक सतह अवतल हो, एक सतह उत्तल हो, तो दोनों से मिलकर बनने वाले लेंस को अवतलोत्तल यानी कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब हम आते हैं लेंस का दूसरा पार्ट देखने के लिए। पहला देखे थे उत्तल और दूसरा देख रहे हैं, दूसरा अवतल देख रहे हैं। तो अवतल लेंस का परिभाषा समझेंगे, वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला हो। देखिए, वह अवतल का परिभाषा कहता है कि वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला हो, यानी बीच वाला भाग क्या हो, पतला हो। तो आप देखिए, यहाँ हम छोटा सा फिगर ले लेते हैं और इसे समझेंगे। तो कह रहे हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस का परिभाषा विद्यार्थी कहता है वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला। देखिए, यह बीच वाला है, यह वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला, तो यह पतला वाला है, यह हिस्सा पतला है। तो वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला तथा किनारे वाला भाग मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यानी ये किनारे वाला भाग मोटा या चौड़ा हो और बीच वाला भाग क्या हो, पतला हो, यानी किनारे के अपेक्षा ये वाला पतला होता है और ये वाला चौड़ा या मोटा होता है, तब उसे हम कौन लेंस कहते हैं,
अवतल लेंस कहते हैं। विद्यार्थी अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं? तो यह प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। हम बताएंगे इस वीडियो में कि अवतल लेंस क्यों बोलते हैं और उत्तल लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं। तो यहाँ समझे अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग चौड़ा हो, ये किनारे वाला पार्ट है, तो किनारे वाला पार्ट चौड़ा या मोटा हो तथा बीच वाला भाग क्या हो? पतला हो, तब उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग चौड़ा या मोटा हो तथा बीच वाला भाग क्या हो? पतला हो, तब उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। चलिए विद्यार्थी देखते हैं अवतल लेंस का प्रकार। तो ठीक बनावट के हिसाब से उत्तल लेंस जैसा होता है, ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस का ही प्रकार होता है। तो एक होता है उभय अवतल लेंस, यानी उभय अवतल लेंस का मतलब हुआ दोनों सतह इसका अवतल लेंस का बना हो। किसका बना हो? अवतल लेंस का। तो पहला पार्ट होता है तो उभय अवतल लेंस। उभय अवतल लेंस किसे कहते हैं? उभय अवतल लेंस से वह लेंस जिसका दोनों सतह अवतल हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? उभय अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? उभय अवतल लेंस, यानी बायोकॉनकेव कहेंगे, तो बायोकॉनकेव लेंस कहेंगे। दूसरा क्या होता है? समतला अवतल। क्या होता है? समतला अवतल। तो इसको कहेंगे वह लेंस जिसका एक किनारा या एक सतह समतल हो तथा दूसरा अवतल हो, तब इसे क्या कहेंगे? समतला अवतल लेंस। क्या कहेंगे? समतला अवतल लेंस। और एक होता है उत्तला अवतल, यानी उत्तला अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसका एक सतह उत्तल होता है तथा दूसरा सतह अवतल होता है, तब उसे हम कहते हैं उत्तला अवतल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तला अवतल लेंस। तो याद रखिएगा वह लेंस जिसका एक भाग उत्तल वाला और दूसरा भाग अवतल हो, तब उससे बने वाले लेंस को क्या कहेंगे? उत्तला अवतल लेंस। क्या कहेंगे? उत्तला अवतल लेंस। तो ये रहा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो हम जानते हैं यह आपका उत्तल लेंस है, यह आपका प्रकाशीय केंद्र है, वो यह आपका प्रधान अक्ष है। अब क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी, देखिए जैसे हम प्रकाश के किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर लाते हैं, तो यह लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु ए पर आती है। जिसे प्रकाश के किरण लाए, जैसे यहाँ लेंस से अपवर्तन होगा ए पर आया, फिर प्रकाश के किरणों को हम लेकर आए, जैसे लेंस पर पड़ा तुरंत अपवर्तित होगा और ए पर आएगा। प्रकाश के किरणों को लाए और यह ए पर आया। अब देखिए होता क्या है कि जब भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, तो प्रत्येक स्थिति में लेंस से अपवर्तन के बाद यह कहाँ पहुँचती है? एक बिंदु पर पड़ती है, यानी फोकस पर पड़ती है। इसी कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरणों को एकत्रित कर देती है, एक जगह रख देती है, तब इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरणें जैसे लेंस से अपवर्तित होती है, तो प्रत्येक किरण को कहाँ डाल दिया जाता है? किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया जाता है, तब इसी कारण इस लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो बाबू क्वेश्चन हो रहा है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, चलिए इसको समझते हैं। हम नीचे के चित्र में एक अवतल लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं विद्यार्थी? नीचे के चित्र में एक अवतल लेंस। तो हम इनके बीच वाला भाग को मोटा कर दिए और किनारे वाले भाग को क्या कर दिए? किनारे वाले भाग को चौड़ा कर दिए और
बीच वाले भाग को पतला कर दिए। तो कह रहे हैं अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। यह हमारा प्रधान अक्ष हुआ। अब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे लेंस पर पड़ती है, यह तुरंत एक दूसरे दिशा में अपवर्तित होकर गमन करती है और इसको हम कल्पित रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें किसी अन्य बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। तो यह प्रकाश के किरणें जितने समानांतर किरणें आ रही है, यह अवतल लेंस द्वारा अपसारित कर दिया जाता है। अपसारित का मतलब फैला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फैला दिया जाता है। इसी कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और यह एकत्र कर देता है एक जगह पर, इसे हम अभिसारी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरणों को क्या कर देती है? वह फैला देती है चारों दिशा, मतलब उनको चारों तरफ फैला देती है, तब उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। और यह एकत्र कर देती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं।